पड़ोसी देश पाकिस्तान ने जब जब भारत पर हमला किया, भारतीय फौज ने उसके हर गुरूर और गलतफहमी को तोड़ते हुए बुरी तरह परास्त किया है। 28 सितंबर 2016 की सर्जिकल स्ट्राइक भी इसी की एक कड़ी है। गौरतलब है कि 18 सितंबर 2016 की सुबह 5:30 बजे भारतीय सेना के ब्रिगेड हेडक्वार्टर पर जैश-ए-मोहम्मद के 4 आतंकवादियों ने घात लगाकर हमला किया, जिसमें कई भारतीय फौजी शहीद हुए थे। लगातार हो रहे आतंकी हमलों पर फुल स्टॉप लगाने के लिए 10 दिन बाद यानी 28 सितंबर 2016 को भारत ने पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर यानी पीओके में आतंकवादी लॉन्च पैड पर सर्जिकल स्ट्राइक कर आतंकियों के गढ़ को ही नेस्ता नाबूद कर दिया। आज इसी घटना को हुए 8 साल पूरे हो चुके हैं। आपको बता दें कि 18 सितंबर 2016 को पाकिस्तान स्थित जैश-ए-मोहम्मद के अत्याधुनिक हथियारों से लैस आतंकवादियों ने उरी में एक सैन्य अड्डे पर कायराना हमला किया था। जानकारी के लिए बता दें कि यह हमला सुबह करीब 5:30 बजे किया गया था, जब रात भर सीमा पर ड्यूटी करके आए सैनिक सो रहे थे। इस कायराना हमले की भारत में ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया भर में निंदा हुई थी, लेकिन अब इन हमलों की महज भर्त्सना कर देना पर्याप्त नहीं था, क्योंकि पीओके से आतंकवादियों की निरंतर घुसपैठ और कश्मीर और सेना पर हमले हो रहे थे। उसका जवाब देने का माकूल वक्त आ चुका था। उरी हमले के जवाब में भारत सरकार ने पीओके में पल बढ़ रहे आतंकी कैंपों को नेस्तनाबूद करने का फैसला किया। कागजी तैयारी मुकम्मल करने के बाद 28 सितंबर 2016 की रात भारतीय सेना को सर्जिकल स्ट्राइक के लिए तैयार किया गया। इस स्ट्राइक में पैरा एसएफ के जवानों ने डोगरा रेजिमेंट के साथ मिलकर काम किया। ऑपरेशन को अंजाम देने के लिए 25 कमांडो चुने गए। इसके अलावा 150 कमांडो बैकअप के लिए तैयार थे। इस ऑपरेशन के नेतृत्व में मेजर रोहित सूरी थे। उन्हें इस ऑपरेशन के लिए शांति काल के दूसरे सबसे बड़े वीरता पुरस्कार कीर्ति चक्र से सम्मानित किया गया। इस स्ट्राइक में एक टीम ने कुपवाड़ा के नौगाम से सीमा पार की, जबकि दूसरी टीम पुंछ से सीमा पार कर गई। ऑपरेशन में 3 आतंकी शिविरों को पहले से ही चिन्हित कर लिया गया था। 28 सितंबर की आधी रात को नियंत्रण रेखा के अंदर उतरा गया और पैदल ही अपने लक्ष्य तक पहुंचा गया। लक्ष्यों में नीलम घाटी, पुंछ सेक्टर और उरी सेक्टर में आतंकवादी लॉन्च पैड शामिल थे। भारतीय सेना ने हमलों में कई आतंकवादी लॉन्च पैड को नष्ट कर दिया और उन्होंने वरिष्ठ कमांडरों सहित आतंकवादियों को भी काफी नुकसान पहुंचाया। सर्जिकल स्ट्राइक 100% सफल रहा। भारत द्वारा पाकिस्तान को कड़ा संदेश दिया गया कि भारत में आतंकवाद को बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। इस हमले के बाद भारतीय सुरक्षा बलों और भारतीय लोगों का भी मनोबल काफी बढ़ा। सर्जिकल स्ट्राइक ने वैश्विक स्तर पर भारत की सैन्य क्षमताओं को प्रदर्शित किया और ये संदेश दिया कि देश अपनी सीमाओं की रक्षा के लिए गंभीर है। इससे भारतीय सेना के मनोबल में भी वृद्धि हुई और आम जनता में भी सुरक्षा की भावना मजबूत हुई। हालांकि इस ऑपरेशन के राजनीतिक और सामरिक पहलुओं पर लगातार चर्चा होती रही है, लेकिन ये कहना बिल्कुल भी गलत नहीं होगा कि एक महत्वपूर्ण घटना थी जिसने भारतीय रक्षा नीति को नए सिरे से परिभाषित किया। भारत अपने सैनिकों के अदम्य शौर्य और पराक्रम को हमेशा याद रखेगा। ऐसी ही खबरों के लिए देखते रहें पंजाबकेसरी.com। साथ ही कमेंट सेक्शन में अपनी राय जरूर दें।